हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करेंगे 3D का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड में लगभग ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का मात्र 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे और यही 5 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में आने के चांस होंगे। तो आप लोगों को देर नहीं करना, फटाफट ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप लोगों को उठना है और झारखंड बोर्ड की तैयारी में एक बार फिर से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। जितने भी चैप्टर का, जितने भी मैथ क्लास के जितने भी मैथ के चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपके एग्जाम के पहले पहले यहाँ पे हर एक बच्चों को मिल जाएगा। वही सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक ऐसा लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस पर इक्वल एंगल बनाते हैं, तो बताना है वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। चलो देखते हैं इसका। क्वेश्चन का कहना ये है कि ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का वाई एक्सिस और ये हो गया हम लोगों का जेड एक्सिस। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पे देखना है, एक बार में आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगा। सिंपल है बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको हम लोग कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे वाई, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे जेड। क्वेश्चन ने कहा कि एक लाइन है, चलो ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन के हिसाब से एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और यही लाइन जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। तो आपको बताना है, ये आपको पता कर रहे हैं कि ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, यही लाइन वाई एक्सिस के साथ और यही लाइन जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। तो हमको बताना है कि बताइए इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होने वाला है। चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, लेट, बड़ा सिंपल है। ये सेंटेंस लिख करके ही आप लोग काम करना हमेशा हर क्वेश्चन में। जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तब जाकर के आपको सही नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट द लाइन, लेट द लाइन मेक एंगल, let the line make angle अल्फा, बीटा एंड गामा। लाइन क्या बनाएगा? एंगल अल्फा बनाएगा, बीटा बनाएगा और गामा एंगल बनाएगा। लेट लाइन मेक एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। हमने यहां पे कह दिया कि ये लाइन एक्स के साथ अल्फा, यही लाइन वाई के साथ बीटा और यही लाइन जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये लाइन एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ सेम ही एंगल बनाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा, बीटा और गामा तीनों का तीनों सेम रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा कि लाइन एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ सेम ही एंगल बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अल्फा बीटा गामा तीनों का तीनों सेम हो जाएगा। अब चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो अल्फा बीटा गामा अगर सेम होगा, तो इन इक्वेशन के हर तरफ अगर कॉस फंक्शन लगाएंगे, तो ये बनेगा कॉस अल्फा, ये बनेगा कॉस बीटा और ये बनेगा कॉस गामा। ये भी तीनों आपस में सेम हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा भी अगर सेम रहेगा, तो इन सब सारे एंगल का कॉस फंक्शन भी सेम ही रहेगा। अब चलो आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद सिंपल हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं, एज वी नो दैट, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा
साथ में जानते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, और साथ में जानते हैं कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर डायरेक्शन कोसाइन है, तो ऐसे कंडीशन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। अब जरा बात को यहाँ पे गौर से देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो सेम है, तो ऐसे कंडीशन में भैया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा से, वेरी गुड। फिर कॉस स्क्वायर गामा को भी रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा से ही, तो कॉस स्क्वायर गामा को रिप्लेस करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा से ही, क्योंकि तीनों का तीनों आपस में सेम ही है। अब चलो जरा आगे बढ़ करके देखते हैं। अब ये तीनों का तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, चलो ऐड करके देख लेते हैं। तीनों का तीनों वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो मिलेगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। 3 कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1/√3 के बराबर होगा। तो ये रहा कॉस अल्फा का वैल्यू। अब सिमिलरली ऐसे ही यहां से हम लोग निकालेंगे कॉस बीटा का वैल्यू, और ऐसे ही हम लोग यहां से निकालेंगे कॉस गामा का वैल्यू, और तीनों का तीनों वैल्यू यहां से तो सेम ही आएगा ना। जितना कॉस अल्फा आएगा उतना ही कॉस बीटा और उतना ही कॉस गामा का वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहां से सिंपली लिखेंगे सिमिलरली हम लोग कहेंगे कॉस बीटा का वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 ही होगा, एंड साथ में कॉस गामा का वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 ही होगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हम लोगों को मिल गया। अरे भैया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं ना, तो ध्यान से यहाँ पे देखना। फिर यहाँ पे कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब चलो देखते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1/√3। कॉस बीटा का वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 ही लिखेंगे, और कॉस गामा का वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 ही लिखेंगे। तो ये रहा डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का, कौन लाइन का, जो लाइन x के साथ y के साथ और z के साथ सेम ही एंगल बनाएगा, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमारा ये रहेगा, है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड में आते ही रहते हैं। तब यहाँ के बाद आने वाला मेरा हर वीडियो, जो भी अभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ के बाद आने वाला मेरा हर वीडियो मैथमेटिक्स का 12th क्लास का सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग एकदम मत भूलना, ताकि आखिरी समय में फिर अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन दिस, लाइन एक यहां से लेकर यहां तक एक लाइन है, और साथ में यहां से लेकर यहां तक भी एक लाइन है। बोला गया आर एट राइट एंगल। बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि ये दोनों का दोनों लाइन राइट एंगल पे हैं, तो आपको बताना है कि बताइए P का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छा नहीं है, पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम लोग सुधार लेंगे, तब इसके बाद काम करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट को सुधारने के लिए पहले हम लोग इस इक्वेशन के ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा प्लस में, 1 हो जाएगा माइनस में, नीचे रहेगा 3, फिर यहां पे देंगे इक्वल टू के बाद यहां से 7 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा y माइनस सीधे यहाँ पे 2, नीचे रहेगा यहाँ पे 2p। बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद सीधे यहाँ पे देखो, यहां से z माइनस 3/2 ये अपने फॉर्मेट में है, इसको हम लोग कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जरा देखो और आगे नीचे में फिर सेकेंड वाला लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड वाला लाइन को भी
जनरल फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग यहां से भी वही काम करेंगे और यहां से भी पहले हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। चलो यहां से माइनस कॉमन ले लो, पहले -7 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा प्लस में, 1 हो जाएगा यहां भी माइनस में, नीचे 3p जैसा है वैसा यहां पे रहने दो। फिर यहाँ पे y -5 जैसा है वैसा लिख लो, नीचे यहाँ पे 1 होगा। फिर ये 6 माइनस z से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो z -6, डिनोमिनेटर में भैया यहाँ पे 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत कहीं भी होगा, किसी भी तरह की परेशानी अगर आएगी तो आपको डाउट पूछने से कतराना नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख करके आप लोगों को डाउट जरूर से जरूर आपको बताना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग और आगे। फॉर्मेट को सुधारने के लिए और अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस वाले माइनस को लाएंगे नीचे, यहां पे रहेगा x -1, 3 को लाएंगे नीचे तो ये रहेगा -3, फिर यहां पे रहेगा इक्वल टू, ये रहेगा y -2, फिर इस 7 को यहां से हटा करके डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये बनेगा 2p बाय नीचे यहां पे कर देंगे 7, वैसे भी ये वाला 7 पलटी मार करके ऊपर जाएगा तो वैसे भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर हम लोगों को। फिर यहाँ पे इक्वल टू z -3 बाय नीचे यहाँ पे 2 है, जस का तस यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सीधे थोड़ा सा और आते हैं नीचे हम लोग, और अगर नीचे सेकेंड वाला में हम लोग काम करेंगे, इस वाले में काम करेंगे, यहां से भी वही काम करेंगे। सबसे पहले x -1 जैसा है वैसा यहां पे लिख लो, और इस वाले नेगेटिव को लेते आओ नीचे, यहां पे 3p है ना, इस वाले नेगेटिव को यहां पे नीचे लेते आओ। नेगेटिव को नीचे हम लोग ला सकते हैं आसानी से, है ना। नेगेटिव को हम लोगों ने नीचे लेते आया, इसके बाद 7 को भी यहां से हटा करके नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे। 7 को हटाकर नीचे हम लोग यहाँ पे यस डिवाइड करेंगे। ये वाला 7 को भी माइनस को भी लाएंगे नीचे, साथ में 7 को भी नीचे यहाँ पे लाएंगे तो 7 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब जरा आते हैं सेकंड में, यहाँ पे y -5/1 जैसा है वैसा लिख दो, और यहाँ पे इस वाले माइनस को नीचे लाएंगे तो ये बनेगा z -6, नीचे बनेगा खाली यहाँ पे 5, नेगेटिव के वजह से हो जाएगा -5। बड़ा आसान है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को पहले सुधार कर हम लोगों ने जनरल फॉर्म में पहले लाया, ताकि यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम लोग लिख करके कंपैरिजन हम लोग यहाँ से करें। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे बिना सेंटेंस लिखे काम नहीं करेंगे कभी भी। तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना होगा, क्या? कंपेयरिंग above इक्वेशन, कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ, किससे करेंगे कंपेयर? तो x -x1 बाई a1 इक्वल टू y -y1 बाई b1 इक्वल टू z -z1 बाई c1। एंड किससे करेंगे कंपेयर? साथ में कंपेयर करेंगे x -x2 बाई a2 इक्वल टू y -y2 बाई b2 इक्वल टू हो जाएगा z -z2 बाई यहाँ पे c2। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, साथ में यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, कंपेयर यहाँ पे करेंगे हम लोग, है ना। ध्यान से देखना, कहीं भी दिक्कत होगा तो आपको बताना है, मटियाना आपको नहीं है। कमेंट में लिख करके आपको बताना है, लेकिन जरूर आपको बताना है। तो इससे कंपेयर अगर हम लोग करेंगे रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर लो, रेस्पेक्टिवली वी गेट यहाँ पे सेंटेंस आप लिख लेना। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, तो कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो ये a1 ये b1 और ये रहेगा c1, तो यहाँ पे लिख लो a1 जो -3 है, b1 जो आएगा 2p/7, ये बनेगा 2p/7, साथ में रहेगा c1 और इसका वैल्यू रहेगा 2, एंड अब यहाँ पे लिखेंगे a2 और a2 का वैल्यू यहाँ पे रहेगा -3p/7, साथ में b2 का वैल्यू रहेगा 1, और इसके बाद c2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेने वाले, ओहो बड़ा दिक्कत कर रहा है यार। इसके बाद C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ध्यान से देखना, C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं -5, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग माइनस, सिंपली यहाँ पे 5। अब ध्यान से देखना, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना मत भूलना, अगर सेंटेंस कहीं भी मिस करोगे ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर आपका जरूर
कटेगा। नंबर कटवा करके आप लोगों को नहीं आना है। जैसा प्रॉपर आंसर चाहिए फुल मार्क्स मिलने के लिए, वैसा प्रॉपर आप लिख करके आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सेंटेंस यहां पे लिख देना, एज वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे कंडीशन में a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का वैल्यू 0 के बराबर होता है। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं होगा तो याद यहां पे आप लोग जरूर कर लेना। अब चलो जरा देखो बच्चों, आगे यही वाला प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। a1 इंटू a2 करेंगे तो ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, b1 इंटू b2 करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और c1 इंटू c2 करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। चलो ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। तो अगर a1 इंटू a2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p/7 आएगा। a1 इंटू a2 करेंगे तो आएगा 9p/7। अब चलो जरा देखते हैं b1 इंटू b2, b1 इंटू b2 करेंगे तो 2p/7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे यहां पे बनेगा 2p/ ओनली यहां पे 7। इसके बाद देखो और मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में भी, c1 इंटू c2 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आ जाएगा -10, ये बनेगा -10। अब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, सिंपली एकदम। ध्यान से यहाँ पे और देखना, 7 हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद सीधे हम लोग ऊपर लिखेंगे 9p, ये वाला हो जाएगा 2p, और ये होगा -10 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, सीधे यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, दोनों यहाँ पे ऐड होगा पहले, ये बनेगा 11p-10, 11p, ओ सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 10 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आएगा -70, यहां भी रहेगा 70 इक्वल टू यहां पे रहेगा 0, तो 11p इक्वल टू यहां पे सीधे लिखेंगे 70, यानी p का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 70/11। तो सिंपल यहां पे क्वेश्चन रहा कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में p का वैल्यू हम लोग 70/11 लिखेंगे, है कि नहीं। आसान, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके आते हैं। 3D क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, या बहुत सारे बच्चे से क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, लेकिन अगर ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों ने देख करके एग्जाम में चले गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आप क्वेश्चन मिस करके नहीं आओगे, कंफर्म। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, आज का क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। चलो हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, find the shortest distance between the line whose vector equations are vector r equal to this और vector r equal to this। दो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, दोनों लाइनों का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है। चलो देखते हैं कैसे पता करेंगे। इसके लिए भी सेंटेंस लिखना अच्छे से बहुत जरूरी है, नहीं तो झारखंड बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं रहा तो डेफिनेटली आपका नंबर कटेगा, इसलिए प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। चलो हम लोग बच्चे यहाँ पे देखते हैं और आगे। बोला गया दोनों लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। चलो पता करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द इक्वेशन, comparing the equation of line, comparing the equation of lines, comparing the equation of lines with vector r equal to vector a1 plus lambda times of vector b1 and vector r equal to vector a2 plus lambda times of vector b2। इसके बाद यहां पे लिखेंगे वी गेट। सेंटेंस अगर नहीं लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि नंबर आपका जरूर कटेगा, इसलिए सेंटेंस को मिस नहीं तो नहीं करना है ना।
अब जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। जब इस लाइन को हम लोग कंपेयर करेंगे, रेस्पेक्टिवली साथ में लिख दो ताकि ऑर्डर गड़बड़ाए नहीं। कंपेयरिंग दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, वी गेट, सिंपल एकदम। तो अगर इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो इसको कहना होगा हम लोगों को A1 और इसको कहना होगा हम लोगों को B1, और इसको एक और लाइन का इक्वेशन है तो इसको कहना होगा A2 और इसको कहना होगा सिंपली हम लोगों को B2, है कि नहीं। सिंपल यहां पे अब आते हैं सॉल्यूशन पे। वी गेट वेक्टर A1, पहले वेक्टर A1 हम लोग यहां पे बताएंगे कि I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप है। और वेक्टर B1 क्या है, सिंपल वेक्टर B1 हम लोग यहां पे निकालेंगे I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप। एंड क्या, एंड एक और काम करेंगे, सिंपल यहां पे वेक्टर A2 भी निकालेंगे। और वेक्टर A2 कहेंगे सेकेंड वाले लाइन में से 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। और वेक्टर B2 किसको कहेंगे, तो वेक्टर B2 कहेंगे 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप को वेक्टर B2 कहेंगे। अब सीधे सबसे पहले हम लोग यहां से निकालेंगे वेक्टर A2, सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। वेक्टर A2 क्या है, तो वेक्टर A2 है 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस साथ में यहाँ पे 6K कैप माइनस वेक्टर A1 क्या है, तो वेक्टर A1 है भैया I कैप प्लस 2J कैप प्लस यहाँ पे 3K कैप। घबराना नहीं, अगर आप लोगों ने 12th की तैयारी अच्छे से नहीं भी किया होगा, वेक्टर की या 3D की तैयारी अगर आप लोगों ने नहीं भी किया होगा ना, तो वीडियो ये वाला पूरा आप लोग जरूर देख करके जाना। वेक्टर से क्वेश्चन, 3D से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, इस बात की तो गारंटी है एकदम। चलिए बच्चा यहाँ पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर अगर इसको सबट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो 4I कैप माइनस I कैप करेंगे तो ये बनेगा 3I कैप। सिंपल भैया ये बनेगा 3I कैप। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी बनेगा 3J कैप। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी बनेगा 3K कैप। देख लेना माइनस करके आप। तो ये रहा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। अब क्या निकालेंगे, अब सीधे हम लोग निकालेंगे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। और ये कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से इसका वैल्यू निकलेगा, है ना। डिटरमिनेंट मेथड अगर आता होगा तो इसका वैल्यू जरूर इजीली आप लोगों से बनेगा। B1 क्रॉस B2 निकालना होगा तो पहला रो I कैप J कैप K कैप देंगे, सेकेंड वाला रो वेक्टर B1 के कंपोनेंट्स आएंगे। तो वेक्टर B1 का कंपोनेंट्स यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 2 रहेगा, फिर यहाँ पे 2 3 और साथ में ये वाला 1 रहेगा। चलो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे, पहला रो पहला कॉलम कैंसिल करेंगे, I कैप मल्टीप्लाई भी साथ में करेंगे तो माइनस 3 2 और ये वाला 3 1 बनेगा, माइनस यहां से J कैप। अगेन वही काम करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 2 1 बचेगा, 1 2 साथ में ये वाला 2 1 हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। फिर इसके बाद अगेन प्लस यहाँ पे करेंगे K कैप, अगेन वही काम करेंगे हम लोग, पहला रो तीसरा कॉलम हटाएंगे तो 1 माइनस 3 और ये बनेगा साथ में 2 3, है ना, बड़ा सिंपल। चलो और सिंप्लीफाई हम लोग इसको करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। और भैया इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ये बनेगा I कैप ब्रैकेट में माइनस 3, माइनस के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस ये रहेगा J कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये रहेगा K कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, लेकिन हो जाएगा प्लस 6। सिंप्लीफाई और अगेन यहां पे कर लो, पेशेंस यहां पे आपको रखना पड़ेगा क्योंकि 3D में ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लाने के लिए भैया थोड़ा पेशेंस तो चाहिए, ना तो क्वेश्चन फिर या तो समझ में नहीं आएगा या तो वहां पे जाकर के छूट जाएगा फिर क्वेश्चन। इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 9 I कैप, फिर ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस ये वाला बनेगा 3J कैप, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9K कैप। तो ये रहा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का वैल्यू।
लगभग इतना ही काम करना है। A2 माइनस 7 और B1 क्रॉस B2 निकालना ही पूरे सॉल्यूशन का 80% सॉल्यूशन के लगभग बराबर है भैया। आगे हम लोग यहां से बढ़ते हैं, सीधे हम लोग निकालेंगे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। ओहो, आगे हम लोग यहां से निकालेंगे नाउ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो ये बनेगा रूट अंडर -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा रूट अंडर -9 का स्क्वायर जो 81 आएगा, 3 का स्क्वायर जो 9 आएगा, और अगेन 9 का स्क्वायर करेंगे 81 ही आएगा। फिर सिंप्लीफाई इसको करके देख लो, इन लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर हम लोग यहां से 9 कॉमन ही ले लेंगे तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 1, ये अगेन बचेगा 9, और ये वाला 9 अगर रूट के बाहर निकलेगा तो 3 होगा, और ये वाला तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19, 9 2 जा 18 और 1 यहाँ पे आएगा 19, यानी B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ गया 3 रूट अंडर 19। अब यहां से खाली एक लाइन और काम करना है, सीधे आंसर पे हम लोग यहां से पहुंचेंगे। क्या काम करना है, यहां पे लिखना एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और डिनोमिनेटर में रहेगा सिंपल यहां पे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। अब जरा देखो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 जरा देख करके बताना है, यहाँ पे क्या है, A2 माइनस 7 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है, तो A2 माइनस 7 का वैल्यू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पे रखेंगे 3k कैप, सिंपल डॉट करेंगे B1 क्रॉस B2 से। B1 क्रॉस B2 क्या है, तो भैया यहां से B1 क्रॉस B2 है, B1 क्रॉस B2 यहां से निकलेगा आपको -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पे 9k कैप आ जाएगा, सिंपल है। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पास ही है, देख करके बता दो, 3 रूट अंडर 19 है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, एक एक कैलकुलेशन बारीकी से यहाँ पे आप लोगों को देखना है, यहाँ पास ही क्वेश्चन समाप्त होने जा रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो ये आएगा सिंपल, डॉट अगर करेंगे तो ये वाला आई को आई के साथ करना पड़ेगा डॉट, और -9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -27 आएगा, आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, डॉट करने में जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा, तो उसको लिखा नहीं जाता, बस बगल वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। फिर ये वाला 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 27 आएगा, फार्मूला में मॉड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए इसलिए। अब ध्यान से देखना है, ये यहाँ पे रहेगा मॉड, नीचे रहेगा 3 रूट अंडर यहाँ पे सिंपल भैया 19। अब देखो तो 27 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा सीधे 9, नीचे आएगा 3 रूट अंडर 19, फिर 3 3 जा ये बनेगा 9, तो 3 बाई आएगा रूट अंडर यहाँ पे 19, है ना, आसान क्वेश्चन। तो दो लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 बाई रूट अंडर 19 हो जाएगा। तो ये था इसका तीसरा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत बहुत चांस है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आप लोग मत जाना, प्रैक्टिस करके ही जाना, या फिर हो सकते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी वही बात है, बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। लाइन का अगेन वेक्टर ही इक्वेशन दिया गया है, और वेक्टर ही इक्वेशन से हम लोगों को दो लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, वेक्टर ही इक्वेशन से। चलो पता करते हैं हम लोग, सिंपल यहां पे, तो एक यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन है, देखो एक लाइन का, और एक यहां से लेकर यहां तक का इक्वेशन है ना। चलो देखते हैं इक्वेशन यहां से कैसे बनेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया। चलो देखते हैं, इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि पहले इक्वेशन को सुधारेंगे हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ देख लेते हैं पहले, गिवन लाइन का इक्वेशन जो गिवन है वो है वेक्टर आर इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t साथ में k कैप, एंड क्या देंगे हम लोग, तो एंड देंगे वेक्टर आर इक्वल टू एस प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप, और साथ में रहेगा माइनस
2s प्लस 1 साथ में k कैप, ये रहेगा। पहले इसी को ही हम लोग सुधारेंगे, यहां पे लिखेंगे और वेक्टर r इक्वल टू, पहले आई कैप से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आई कैप आएगा, फिर जे कैप को टी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा टी जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 जे कैप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 के कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2t साथ में के कैप। एंड इसके बाद सिंपल यहां पे वेक्टर आर इक्वल टू, आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2s जे कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बनेगा जे कैप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2s के कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के कैप। है सिंपल एकदम, बड़ा आसान है। तो ये ऐसा आ गया, खाली एक सिंप्लीफिकेशन और यहां पे देखेंगे, फिर यहां पे लिखो और सिंपल यहां पे वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप को, फिर इसके बाद -2 जे कैप को, इसके बाद यहां से ही +3 के कैप को एक साथ लिख लो, और इसको एक साथ लिखने के बाद यहां से और यहां से टी कॉमन लेकर के, और बाद में हम लोग इसको लिख देते हैं अंदर, टी पहले कॉमन ले लो, टी कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा माइनस आई कैप, टी कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा प्लस जे कैप, टी कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा -2 साथ में के कैप। बड़ा सिंपल है। एंड जरा एक और लाइन यहां पे दिखा देते हैं हम लोग, साथ में यहां पे रहेगा वेक्टर आर इक्वल टू, पहले लिखेंगे आई कैप, इसके बाद लिखेंगे माइनस जे कैप, इसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम लोग माइनस के कैप। अब इसी के साथ इसमें से और इसमें से हम लोग प्लस एस कॉमन लेंगे, तो बताओ क्या बचेगा अंदर, कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आई कैप, एस अगर यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस ये बचेगा 2 जे कैप, और अगर एस यहां से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -2 साथ में के कैप। है ना आसान एकदम। तो ये है हमारा लाइन का इक्वेशन। अभी लाइन का इक्वेशन हम लोगों को ठीक ठाक यहां पे मिला। ऐसा कभी भी रहे तो ऐसा से सिंप्लीफाई करके पहले ऐसा बना लेना, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना यहां से आपके लिए भी आसान होगा, है ना। चलो यहां से अब काम करते हैं, अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से। ये वाला बनेगा a1, ये वाला बनेगा b1, ये वाला बनेगा a2 और ये वाला बनेगा b2। सिंप्लीफाई हम लोग यहां पे सिंपल यहां पे लिखेंगे आप कंपेयरिंग द above equation with vector r equal to vector a1 plus lambda times of vector b1 and vector r equal to vector a2 plus lambda times of vector b2 respectively we get। बड़ा सिंपल है एकदम। तो अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर a1, इसके बाद नीचे लिखेंगे वेक्टर a2, यहां पे लिखेंगे वेक्टर b1 और यहां पे लिखेंगे वेक्टर हम लोग b2। वेक्टर a1 पहले देख लेते हैं क्या है। तो वेक्टर a1 है आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर b2 क्या है या वेक्टर b1 क्या है? तो वेक्टर b1 है भैया, वेक्टर b1 है माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। अच्छा वेक्टर a2 क्या है? तो वेक्टर a2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और वेक्टर b2 क्या है? तो वेक्टर b2 है आई कैप +2 जे कैप -2 के कैप, आई कैप +2 जे कैप -2 के कैप। ये है हम लोगों का वेक्टर, ये हम लोगों का वेक्टर b2।
अब सीधे सीधे हम लोग यहां से निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर। और पेशेंस, ऐसे वाले क्वेश्चन में पेशेंस रखना होगा। पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो ऐसे वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में छूट करके आ जाएंगे। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पेशेंस रख करके लंबे बनते हैं, सीखना जरूरी है। यही 5 क्वेश्चन अगर आप सीख करके जाओगे ना, डिट्टो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो ऐसा ही क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसमें। अब यहां से निकालेंगे हम लोग, यहां से निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की वैल्यू। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो i कैप माइनस j कैप माइनस यहां पे k कैप को माइनस करेंगे हम लोग i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप के साथ। चलो इसको माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो आई से आई कैंसल, माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस जे कैप आ जाएगा यहाँ पे प्लस ओनली जे कैप। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3 के कैप माइनस के कैप मिलकर के हो जाएगा माइनस 4 के कैप। तो ये है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब निकालेंगे कहीं हम लोग वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड में पहला रो में लिखेंगे -1 +1 और साथ में -2। इसमें लिखेंगे 1 2 और साथ में यहां भी -2। चलो सिंपलीफाई करके देख लेते हैं इसको। आई कैप पहला रो पहला कॉलम कैंसल तो 1 -2 और साथ में 2 -2 आएगा। माइनस यहां से भी जे कैप, अगेन वही काम करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम कैंसल तो -1 -2 और ये बनेगा 1 साथ में -2 प्लस साथ में यहां पे रहेगा के कैप। अगेन वही काम करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसल तो 1 -1 +1 साथ में 1 2 रहेगा यहाँ पे। चलो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये बनेगा आई कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये मल्टीप्लाई होगा -2 लेकिन माइनस माइनस प्लस है तो ये +4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे रहेगा जे कैप, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो ये बनेगा +2। माइनस के बाद इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2 लेकिन ये बनेगा हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई होकर। फिर यहाँ से अगेन आ जाएगा -2 और साथ में ये बनेगा -1। चलो और देख लेते हैं आगे थोड़ा सा हम लोग। अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2i कैप, ये बनेगा -4 जे कैप और ये बनेगा माइनस साथ में 3 के कैप। ये बनेगा सिंपल। आई कैप -4 जे कैप -3 यहाँ पे के कैप सिंपली यहाँ पे बनने वाला है। तो ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब सीधे इसके बाद हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एंड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर करना होगा, फिर -4 का भी स्क्वायर करना होगा, फिर यहाँ पे प्लस -3 का भी स्क्वायर करना होगा जो 9 आएगा और इन लोग तीनों को ऐड करेंगे तो √29 आ जाएगा वैल्यू इसका। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2। डिनोमिनेटर में हो जाएगा सीधे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं और इसको आगे। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का वैल्यू देख करके बताओ क्या रखेंगे हम लोग। सिंपल आ जाएगा j कैप -4 k कैप और b1 क्रॉस b2 का वैल्यू हम लोग तो बनेगा 2i कैप -4 j कैप माइनस बनेगा 3 k कैप, माइनस हो जाएगा 3 यहाँ पे k कैप। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी कितना निकाले हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड रूट अंडर यहाँ पे 29 निकाले हैं। अब जरा और आगे देख लो, सिंपलीफाई कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आई कैप यहाँ पे है ही नहीं, 0 हो जाएगा। मॉड यहाँ पे रहेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, देना हमेशा मत यहाँ पे भूलना मॉड वॉड को यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो जे और जे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पे 4 बनेगा और -4 -3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहाँ पे 12 बनेगा। मॉड तो रहेगा ही रहेगा, नीचे रहेगा रूट अंडर 29। सिंपलीफाई देख लो, 12 - 4 कितना होगा 8 बाय नीचे होगा रूट अंडर 29। तो ये रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इतना 4 क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर करके जाना। ये 4 क्वेश्चन ही 3D वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए काफी हैं। ये 4 क्वेश्चन अगर बना तो झारखंड बोर्ड का यहां से हर क्वेश्चन आप लोगों से बना नहीं छूटेगा यहाँ का।
एक भी क्वेश्चन 3D से। एक क्वेश्चन और है जो ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन लिया था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। अगेन वही है, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो वहां पे P का वैल्यू निकालना था, यहां पे K का वैल्यू निकालना है। बात बाकी यहां पे वही है। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करके जाते हो तो झारखंड बोर्ड में आने वाले मैथ के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला आने वाला वीडियो ऐसा ही धुआंधार वीडियो होने वाला है। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट ऐसे ही बना करके लाएंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से करवाते रहेंगे। हर एक चैप्टर का ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर होगा कम से कम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे, और वही क्वेश्चन लेंगे जो झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन आते रहे हैं या फिर आने के बहुत बहुत चांस है। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा, बटन में आप लोग क्लिक कीजिए, चैनल में आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन को प्रेस करना आप लोग नहीं भूलिए, ताकि हर एक वीडियो का इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बच्चों आज की क्लास 3D में यहां तक ही करेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।